नमस्कार, खैर मद्दम करता हूँ मैं आप सभी का KMW ब्लॉग में आपका है स्वागत। और इस ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि आज का ये पहला ब्लॉग मेरी लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग है। और फर्स्ट ब्लॉग में ही बहुत ही लंबा सफर तय किया है। सफर में यानी कि थंबनेल देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे हम जाने कहाँ वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, बिल्कुल ठीक देखा भी है। हम जाने वाले हैं कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश कामतानाथ मंदिर तक का ये सफर बहुत ही बेहतरीन रहा है हमारी लाइफ का। और अगर आप भी जाना चाहते हैं कामतानाथ मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, तो देखिए इस ब्लॉग के जरिए शायद आप वहां तक पहुंचने में और भी आसानी रहे। तो चलिए ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हैं आपका, हम चलते हैं ठीक मंदिर की ओर। सफर की शुरुआत मैंने अपने ही शहर कानपुर से की। अगर कानपुर के रहने वाले हो तो ये रोड आप पहचान ही गए होंगे, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। इसको कहते हैं भौती हाईवे। भौती हाईवे से आप सीधा जाएंगे रामा देवी, जहाँ पर आपको मिलेगा दो कट। एक कट जा रहा होगा लखनऊ रोड और एक कट जा रहा होगा इलाहाबाद फतेहपुर रोड। तो चलिए बताते हैं, कानपुर से होकर के हम निकलने वाले हैं चित्रकूट धाम तक, जहाँ पर है मंदिर। और मंदिर में घाट हो या फिर घाट में मंदिर, बात बराबर। और ये मौसम भी क्या हसीन रंग लाया था। और इस पहाड़ी वाले क्षेत्र से होकर जो मेरी गाड़ी निकली थी ना, वो अभी आपको हम वीडियो के आगे दिखाएंगे। तो जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं फर्टिलाइजर, जहाँ पर काम होता है ट्रकों का। ट्रक पार्ट्स बनते हैं और ट्रक्स अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, यही कुछ काम चलता है। कानपुर में भी बहुत ही उद्योगपतियों का क्षेत्र है। शुक्र है कि मेरे कानपुर को बड़े शहरों की नज़र नहीं लगी। तो ये रहा फर्टिलाइजर का मुख्य द्वार और पीछे से एक और द्वार है जहाँ से आप निकल सकते हैं। तो और ये जो रोड है इसको कहते हैं भौती से होकर के मिलाती ये रोड हमको रामा देवी, जहाँ पर लखनऊ और फतेहपुर रोड जाती है। देख रहा हूँ मेरे कानपुर का कुछ मौसम, बहुत ही चिलचिली धूप थी। और चिलचिली धूप में सफ़र करना बहुत ही कठिन था। लेकिन परेशान मत हो, अगर आपको कभी भी जाना है सफ़र पर दूर के, तो फरवरी का महीना बहुत ही शानदार रहेगा। ना ज़्यादा ठंडी और ना ज़्यादा गर्मी। तो ये है हमारा कानपुर का ट्रांसपोर्ट नगर। और आगे आपको दिखाएंगे हम कानपुर से, जहाँ पर लास्ट यानी कि जो आखिरी रोड है कानपुर की, वो आपको आगे देखने को मिलेगी थोड़ी ही पलों में, यानी कि थोड़ी ही देर में आने वाला है जाजमऊ। तो ये रोड रही भैया, वही रोड रही जो एक जाती है कानपुर से होकर के लखनऊ और कानपुर से होकर के इलाहाबाद 203 और लखनऊ 81। तो हम इलाहाबाद वाली रोड पकड़ लेते हैं। अब भाई सफ़र पर जा रहे हो तो गाड़ी में डीजल या पेट्रोल डलवाना तो पड़ता है। अगर आपको भी कभी पेट्रोल डीजल ख़त्म हो, तो अगर आप जा रहे हो चित्रकूट रोड, तो रूमा पर ये आपको मिलेगा पेट्रोल पंप, जो कि सुंदर सर्विस स्टेशन के नाम से है। यहाँ की माप और यहाँ की नाप दोनों ही बराबर है। इसी बीच हम लोगों ने डीजल डलवा करके सफ़र को कर दिया है कंटिन्यू, यानी कि प्रारंभ फिर से। और अगर आप वो पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं तो वहाँ से सीधा आपको मिलेगा रूमा कानपुर से होते हुए चित्रकूट जाने वाला रोड। तो ये रहा अपना लोकेशन बोर्ड, जहाँ पर चित्रकूट 224 किलोमीटर था। महाराजपुर पार करते हुए आपको रोड मिलेगी चौडगरा जाने वाली। तो ये वही रोड हम लोग आ गए हैं, चौडगरा जाने वाली। अभी हम लोग चल रहे हैं चौडगरा रोड पर। चौडगरा रोड का ये पुल जैसे ही कि आप पार करेंगे, वैसे आपको मिल जाएगी चौडगरा बाजार, जो कि वो रोड जाती है सीधा बिंदकी की ओर, जो कि ये रोड रही। ये वही रोड है बिंदकी जाने वाली। आगे एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर लिखा था बिंदकी रोड। जैसे ही आप बिंदकी रोड पार करेंगे, वैसे ही आपको एक बाजार मिलेगी। अब पहली बार हम तो आए थे तो इस बाजार को तो हम जानते नहीं थे, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रही थी ये बिंदकी बाजार थी। यहाँ पर लोकेशन बोर्ड को देखने के बाद मुझे मालूम पड़ गया था कि चित्रकूट अब ज़्यादा दूर नहीं है। लोकेशन बोर्ड पर चित्रकूट दिखा रहा था मात्र 150 किलोमीटर।
सफर का आनंद लेते हुए जैसे कि हमने बाजार पार करी, वैसे हमको मिल गया चने का खेत। अब चने के खेत को देखते हुए मन में चोरी का ख्याल बन गया। ठीक मैंने वैसे ही किया, दूसरों के खेत में चना तोड़ा और छीला और उसके बाद खाया और सफर को अपना मोहताज बनाया। आगे चलने के बाद मुझे दिखाई पड़ा जहां पर लिखा हुआ था बांदा आपका हार्दिक स्वागत करता है। अब मुझे मालूम चल गया था कि बांदा से चित्रकूट ज्यादा दूर तो नहीं है। इस पुल पर मात्र 2 ही गाड़ी आ सकती थी, एक उधर से और एक इधर से। इसी बीच जब पुल खत्म हो गया उसके बाद में मेरी गाड़ी रुकी और मैंने देखा चित्रकूट मात्र 500 मीटर दिखा रहा। दरअसल वो 500 मीटर चित्रकूट नहीं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हाईवे था, जो कि ये था। जैसे ही कि हमने उस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हाईवे पर चलना शुरू किया तो मैंने देखा कि वहाँ पर ज़्यादातर गाड़ियाँ नहीं थी और अभी तक तो टोल टैक्स भी चालू नहीं हुआ था। कभी भी अगर आप जा रहे हैं तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हाईवे पकड़ लीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आप चित्रकूट तक पहुंच सकते हैं। तो एक लोकेशन बोर्ड दिखा जहां पर लिखा था चित्रकूट मात्र 70 किलोमीटर। चित्रकूट के पास आते ही हमको पहाड़ की सुगंध आने लगी, यानी कि खुशबू आने लगी, और मैं देख सकता था कि पहाड़ भी मेरी ओर इशारा कर रहे थे। भाई साहब, अगर चित्रकूट आप जा रहे हैं फरवरी में, अगर धूप है, तो चित्रकूट के जैसे ही नज़दीक पहुंचेंगे वैसे ही आपको ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा का आनंद आने लगेगा, और जो कि पहाड़ से होकर के हवा आपके चेहरे पर लगती है। चित्रकूट मात्र 20 किलोमीटर ही बचा हुआ था, तो मेरी भी एक्साइटेड अंदर से आ रही थी, मतलब मैं बहुत ही एक्साइटेड था चित्रकूट में जाने के लिए। भैया चित्रकूट के नज़दीक पहुंचते ही मौसम ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मौसम इतना ज़बरदस्त बन गया था कि मन कर रहा था कि यहीं रोड पर ही हो जाए, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता था। अब भाई पहुंचते पहुंचते तो रात हो गई थी, तो रात में रुकना कहाँ था, रुकना वहीं था जहाँ मेरी गाड़ी थी, यानी कि गाड़ी पर ही सोना था। और मैंने वैसे ही किया, हम लोगों ने गाड़ी लगाई पेट्रोल पंप पर जहाँ पर गाड़ी आनी थी, हम लोगों ने रात वहीं बिताई। नेक्स्ट डे अगले दिन सवेरे हम लोगों ने रिक्शा पकड़ा और रामघाट की ओर रवाना हो गए। अगर आप चित्रकूट आ रहे हैं और रामघाट ना जाए तो फिर चित्रकूट थोड़ा अधूरा सा लगता है। तो करवी पहुंचने के बाद 10 रुपए में आपको रामघाट तक पहुंचाएंगे अपने भैया, यानी कि रिक्शा वाले भैया 10 रुपए लेंगे और रामघाट के मुख्य द्वार पर छोड़ेंगे आपको। तो भैया ने बिल्कुल सेम वैसा ही किया। अरे ये क्या, ये लोग यहाँ पर भी आतंक मचाए। अरे भैया अब तो केसरी बंद करो यार। तो भैया हम लोगों को छोड़ दिए रामघाट के मुख्य द्वार पर। रामघाट के मुख्य द्वार के ही बाहर लगता है टेम्पो, यानी कि ई रिक्शा स्टैंड। आपको वहां से भी मिलेगा कामतानाथ जाने के लिए साधन, जो कि 10 रुपए लेगा। तो 10 रुपए के ना चलते हम लोगों ने पहले रामघाट में जाना उचित समझा, जो कि हम लोगों को स्नान भी करना था। रामघाट के प्रवेश द्वार पर ही आपको मिलेंगी नई नई सामग्रियां वाली दुकान। तो ये रहा रामघाट,
जो कि यहाँ पर आप नहा सकते हैं, अपने वस्त्र यानी कपड़े भी बदल सकते हैं। सब चीज़ यहाँ पर उपलब्ध थी, सारी सेवाएं उपलब्ध थी। और यहाँ पर कुछ दुकानें लगी थी, मैं देख सकता था बहुत ही बेहतरीन आइटम यानी कि लकड़ियों के आइटम थे भाई साहब, इतने बेहतरीन लग रहे थे देखने में। और बगल में एक भैया लगाए हुए दुकान थे जो कि प्योर लकड़ी और तरह तरह की सामग्रियाँ जो कि तलवार से लेकर के कमान तक उनके पास रखी हुई थी। तो हम लोग जा पहुंचे नदी के तट के किनारे। इस नदी को कहा जाता है मंदाकिनी नदी। इस नदी में पालकी यानी कि नाव भी स्थित थी, जो कि इनका किराया मात्र 50 रुपए था। 50 रुपए किराए में ये सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर ही घुमाते थे। लेकिन हमें क्या, हमको तो सिर्फ नहाना था और कामतानाथ जाना था। अगर आप राम घाट आए हैं तो राम घाट में किसी से पूछ लीजिएगा कि ये चरखारी मंदिर कहाँ पड़ेगा। चरखारी मंदिर में प्रवेश से पहले आपको नहाना पड़ेगा। नहाने के बाद आपको कुछ पूजा की सामग्री कुछ इस तरह से मिलेगी, जो कि 10 रुपए का एक मिलता है लोटा। उस लोटे में मंदाकिनी नदी का पानी भर करके आपको मंदिर में प्रवेश करना है, अपनी मनोकामना मांगना है और मनोकामना पूरी भी होती है। तो हम लोगों ने भी नहा करके वही किया। हम लोगों ने भी पूजा की सामग्री को लिया। लेने के बाद हमको कुछ उसमें पुष्प मिले यानी कि फूल मिले और मैंने पानी भरकर मंदिर पर चलना शुरू कर दिया। भाई साहब चढ़ाई इतनी ऊंची कि आपकी उम्र गुजर जाए। अरे मजाक कर रहे हैं कि इतनी बेहतरीन चढ़ाई थी, लग रहा था कि किसी मंदिर में आए। और ये मंदिर के अंदर जैसे प्रवेश करेंगे आपको पंचमुखी हनुमान जी का ये सुंदर सी प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रही थी। उसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे अपने शंभुनाथ, जो कि मंदिर के बहुत ही मुख्य देवता हैं। पूजा समाप्त करने के बाद हम लोग रवाना हो गए कामतानाथ मंदिर की ओर। रामघाट के बाहर ही लगता है टेम्पो स्टैंड, जहां से आपको मात्र 10 रुपए देने पड़ेंगे और वो भी कामतानाथ मंदिर का मुख्य द्वार पर आपको रिक्शा वाले भैया छोड़ेंगे। तो हम लोगों ने 10 रुपए दे करके रवाना हो चुके थे कामतानाथ मंदिर की ओर। पहाड़ के बीच में बना कामतानाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर हम लोग जा ही रहे थे। तो भैया ने कहा कि भैया मुख्य द्वार तो यहीं पर है, आपको कहाँ जाना है। तो मैंने कहा भैया जहाँ पर मुख्य द्वार है यानी कि जो प्रवेश द्वार है वहीं पर हमको छोड़ दो। तो भैया ने कहा भैया प्रवेश द्वार तो यहीं पर है। तो मैंने कहा भैया यहीं पर है तो मुझे यहीं छोड़ दो। तो हमको भैया ने छोड़ा, हम लोग रवाना हो गए मंदिर के मुख्य द्वार पर। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे वैसे ही आपको भगवान दिखना शुरू हो जाएंगे, यानी कि उनकी प्रतिमाएं दिखना शुरू हो जाएंगी। तो दर्शन के लिए यहाँ पर भक्तगणों की लाइन लगती है। भाई साहब लाइन में जो दर्शन प्राप्त होते हैं वो वीआईपी दर्शन होते हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा कि ना लाइन लगाया जाए। तो लाइन लगा करके हम लोगों ने दर्शन करना शुरू कर दिया। तो ये रहे हमारे कामतानाथ बाबा, जिनके नाम पर ये मंदिर है। कहा जाता है ये मंदिर तब से यहाँ पर है जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे, तब से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया था और अभी तक ये बाबा यहाँ पर विराजमान है। तो बोलो कामतानाथ वाले बाबा की जय। तो भाई साहब ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते से एक रास्ता जाता है जो कि कामदगिरी पर्वत से हो करके इस मंदिर की 5 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। अगर आप कभी यहाँ पर आए तो इससे अगर परिक्रमा को लगा पाए तो जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये परिक्रमा लगाने से आपकी जो पूजा होती है वो बिल्कुल सफल हो जाती है। इसके बाद हम लोगों ने पूजा और अर्चना करने के बाद वापस से रवाना हो गए कानपुर की ओर। हाँ तो देवी और सज्जनों, भाइयों और बहनों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को करिए जोरदार सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। उससे होगा ये मेरी नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएगी।
जिससे कि मेरी वीडियो आप तुरंत देख पाएंगे और मेरे नए ब्लॉग का आनंद ले लेंगे। चलो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।